Hello, welcome student. Today we are going to discuss chemical reaction of aldehydes and ketones with nucleophile. Now chemical reactions of aldehydes and ketones with nucleophile. Now in all these reactions the nucleophilic reagent brings about reaction by attacking on positively polarized इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरस्टूड। यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया हमें कि जो भी आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा, राइट, जो अटैक करेगा और वो रिएक्शन को क्या करेगा, कैरी करेगा, राइट। और रिएक्शन में क्या होगा, जो पॉजिटिवली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, उसमें अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ओके, अब कैसे, चलो देखते हैं एग्जांपल। नाउ फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, राइट। Now hydrogen cyanide is a weak acid, right? It adds across the carbon-oxygen double bond in aldehydes and ketones to produce compound called cyanohydrins, ठीक है। अभी आपको पता है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही सी डबल बॉन्ड ओ रहता है प्रेजेंट, राइट। तो जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आपका प्रेजेंट है वहाँ पे ये हाइड्रोजन साइनाइड क्या करेगा, ऐड होगा, राइट। और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो आपका होगा साइनोहाइड्रिन, राइट। नाउ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, that is your CN cyanide group, attacks the electrophilic carbon of the carbonyl group, ठीक है। तो साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, आपका सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पे। ओके, नाउ द रिएक्शन रिक्वायर्स आइदर एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अभी कैटलिस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हमारा स्पीड अप हो जाए या आपका रिएक्शन रेट अच्छा हो जाए। ओके, नाउ हियर एग्जांपल यू कैन सी एल्डोल इज टेकन, ठीक है। एल्डोल मीन्स 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। आप देख सकते हो बीटा यानी कि थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप, राइट। तो OH ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी, इसलिए इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है। अब ब्यूटेनल की वो समझ में आ गया होगा आपका। देखो अल्फा के पहले CHO है जिसको हमने 1 नंबर दिया है, वो क्या है, अल्डिहाइड है, राइट। तो इसलिए Al, ओके, अंडरस्टूड। या तो इसका एक कॉमन नेम भी है एन एल्डोल, ठीक है। एल्डोल क्यों, ALD क्या है, अल्डिहाइड के लिए है, OL अल्कोहल के लिए, OH ग्रुप के लिए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ दिस विल गिव यू ऑन हीटिंग ब्यूटोइनल, ठीक है। ब्यूटोइनल क्यों, अभी आपका देखो जो सेकंड पोजीशन में हाइड्रोजन था, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप था, वो आपका क्या हो गया, चला गया, वहां पे बचा क्या, डबल बॉन्ड। ओके, तो इसीलिए अभी ये ब्यूटोइनल हो गया है, अंडरस्टूड। Now the overall reaction is called aldol condensation and it is nucleophilic addition elimination reaction, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमिनेट हुआ है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो अभी एक बात याद रखना, आपको एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, या तो फिर घुमा के पूछेंगे तो आपको बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करो एल्डिहाइड को या कीटोन को। Now aldehyde when R double bond H and ketone R dash R alkyl or aryl group is present, ठीक है। तो अभी आप रिएक्टेंट में देख सकते हो RCR डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड है, राइट। सो इट विल गिव यू साइनोहाइड्रिन, राइट, जैसे कि हमने देखा था। तो साइनोहाइड्रिन में ना हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड O की जगह पे आपका साइनाइड ग्रुप आ गया और वहाँ पे OH आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। नो फॉर एग्जांपल अगर आप एसिड एल्डिहाइड लेते हो, राइट, तो एसिड एल्डिहाइड विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है।
आप प्रोडक्ट में देख सकते हो और रिएक्टेंट में, ठीक है। रिएक्टेंट में आपका क्या है, CH3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। वेर एज इन प्रोडक्ट यू कैन सी CH3 है और आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ साइनाइड से, हम्म, और डबल बॉन्ड O की जगह पे आपका OH आ गया, राइट। एंड R आपके R ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिटल साइनोहाइड्रिन। Now addition of sodium bisulfite, ठीक है, NaHSO3. Now aldehyde and ketones react with saturated aqueous solution of sodium bisulfite to give crystalline precipitate of sodium bisulfite और adduct, ठीक है, जिसको हम एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हियर यू कैन सी एसिटाल्डिहाइड, राइट। अगर आप इसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हो, राइट, सो यू विल गेट एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अभी ये एडक्ट क्यों बोला था, हमने बोला था ना एडिशन, ठीक है। क्या एडिशन हुआ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो गया आपका, ये सोडियम बाइसल्फाइड ऐड किया हमने, अंडरस्टूड। तो इसीलिए क्या हो गया, एडक्ट, अंडरस्टूड। Now addition of alcohol. Aldehyde reacts with one molecule of anhydrous monohydric alcohol in presence of dry hydrogen chloride to give alkoxy alcohol known as hemiacetal, ठीक है। समझ में आया। अभी क्या यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब आपका एल्डिहाइड वन मॉलिक्यूल, ठीक है, अल्कोहल के किसी भी वन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इन्होंने स्पेसिफाई भी किया है कि मोनोहाइड्रिक होना चाहिए, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्सी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, जिसे हम हेमी एसिटल भी कह सकते हैं, ओके। नाउ विच फर्दर रिएक्ट्स विद वन more molecule of anhydrous monohydric alcohol to give a geminal dialkoxy compound known as acetal as shown in the reaction, ठीक है। अभी हम रिएक्शन में देखेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है, ये जो आपका हेमी एसिटल जो कंपाउंड फाउंड हुआ है, ओके, तो वो क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ और आपको जेमिनल डायल्कोक्सी कंपाउंड देगा, जिसे हम एसिटल भी कहते हैं, ओके। चलो रिएक्शन में देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। In first step you can see that aldehyde RCH double bond O, okay, is going to react with R dash OH, that is your alcohol, ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, बराबर है ना। तो जब ड्राई HCl के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमें हेमी एसिटल मिलेगा, ठीक है, RCHOHOR, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो कि वो अनस्टेबल है, ओके। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं हो रही है, नो, ओके, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज हेमी एसिटल, ओके। तो अभी उसको स्टेबल करना है तो हम क्या करेंगे, उसे और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेंगे, ओके। सो यू कैन सी इन सेकेंड स्टेप this hemiacetal is react with one more molecule of ROH in presence of dry HCl, okay, and then you got a product acetal, right, RCHOR dash OR dash, okay। तो ये जो एसिटल है ये आपका स्टेबल है, ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ एंड वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट, ओके, समझ में आया। तो ये दो स्टेप का रिएक्शन है। Now, nucleophilic addition, elimination of aldehydes and ketones with ammonia derivatives, ठीक है। अगर आप अमोनिया डेरिवेटिव लेते हो तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन दिखाई देगा आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, ओके। नाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो एडिशन एलिमिनेशन विथ सम अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी NH2Z लिखा है तो अभी Z में क्या है, डेरिवेटिव्स, मतलब आपका जो भी करस्पॉन्डिंग आप जो रिएक्टेंट में लोगे करस्पॉन्डिंगली आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, ओके। टू गिव प्रोडक्ट कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N bonds, that is your nothing but
imines. ठीक है, understood. Now the reaction is reversible and takes place in weakly acid medium. Hmm? Now the substituted imine is called a Schiff base. ठीक है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल में यूज किया था ना Schiff reagent. ओके, तो Schiff reagent में भी दो थे, एसिड और बेस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी अल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है, जो भी आपको लेना है, सी डबल बॉन्ड हमको दिखाना है. ओके, देन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद अमोनियम डेरिवेटिव दैट इज NH2Z. ठीक है, अभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इंटरमीडिएट मिलेगा आपको, राइट. ये अनस्टेबल रहेगा आपका, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, आयमीन मिलेगा. अंडरस्टूड. देख सकते हो सी डबल बॉन्ड NZ, और वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया. ओके, नाउ एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, अभी कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम में, ये आपको अच्छे से लिखना है. Now aldehydes containing at least one alpha hydroxy atom undergo a reaction in presence of dilute alkali. अब ब्रैकेट में देख सकते हो आपका डाइल्यूट अल्कली में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. आप NaOH ले सकते हो, KH ले सकते हो, Na2CO3 ले सकते हो. ओके, as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde, that is your aldol. Now this reaction is known as aldol reaction. ठीक है, समझ में आ गया आपको aldol reaction क्या होता है. Now formation of aldol is an addition reaction. ठीक है, ये तो हमने देख लिया था. Now aldol formed from aldehyde having alpha hydrogens undergoes subsequent elimination of water molecule on warming give rise to AB unsaturated aldehyde. समझ में आप लोगों को. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जब आपका अल्डिहाइड से एल्डोल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा. कैसे, वो क्या करेंगे, हम उसमें वाटर को वार्म करेंगे, यानी कि हीट सप्लाई करेंगे. ठीक है, तो AB अनसैचुरेट अल्डिहाइड फॉर्म होगा. Example you can see here in reaction 2 moles of aldehyde we will take. Okay, and here we have taken aqueous NaOH. तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डोल मिल रहा है. ओके, अब इस एल्डोल को आप क्या करोगे, वार्म करोगे. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो क्या मिल रहा है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. ओके, understood. Now for example if you will take ethanol. okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल से, दोनों को हम रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, ओ सॉरी, रिएक्शन कहाँ गया, तो हमें क्या मिलेगा आप बता सकते हो. ओके, एल्डोल मिलेगा. ओके, और उस एल्डोल को आप वार्म करोगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिलेगा. ओके, तो अभी ये रिएक्शन आप कंप्लीट करके मुझे भेजना. ओके, और अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो आप. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है आपका, यस. हाँ, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ. ओके, एंड वी विल गेट ऑक्साइन. नाउ सेकंड वन, जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजोन मिलेगा. एंड थर्ड वन, आप फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा. ओके, देखो आपको फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ रिएक्टेंट बदलेगा तो प्रोडक्ट भी बदलेगा, उसी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा हमें. ओके, इसीलिए उसे क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स भी बोलेंगे हम. ओके, फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. थैंक यू सो मच. स्टडी वेल.